बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का एक ताज़ा इंटरव्यू इस वक्त ज़ेर बहस है और इस इंटरव्यू की वजह से ये पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी क्या है और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इसमें उन्होंने जो बातें कही हैं उनसे बहुत सी चीज़ों का पता चल रहा है। एक तो ये पता चल रहा है कि वाज़ेह हो रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो कुछ कहते रहे उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की सोच मुख्तलिफ थी। और फिर इसके अलावा ये भी कि शहबाज शरीफ साहब मिलते रहे हैं, वो ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वो मुक़्तदर हलकों से मिलते रहे। पहले मैं सिर्फ आपके सामने इस इंटरव्यू की अहम चीज़ें रख रहा हूँ और इसमें एक तो शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि इलेक्शन से यानी 2018 के इलेक्शन से एक महीना पहले तक, एक माह पहले तक मुक़्तदर हलकों से इनकी मुलाकात जारी थी शहबाज शरीफ साहब की। और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि काबीना में यानी नून लीग की जो काबीना होगी, जब नून लीग को हुकूमत मिलेगी तो उस काबीना में कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन से लोग वज़ीर होंगे, ये बातें तक फ़ाइनल हो रही थी। ये शहबाज शरीफ साहब ख़ुद कह रहे हैं, ख़ुद मान रहे हैं। यही नहीं, वो ये कहते हैं कि दो सहाफ़ी, मुल्क के नामवर सहाफ़ी, बकौल उनके मुल्क के नामवर दो सहाफ़ी आए पैगाम लेकर कि मुझे शहबाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। तो ये बातें ऐसी ही नहीं शहबाज शरीफ साहब कर रहे, इनकी हमेशा से ख्वाहिश थी और ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म बने। और अभी जब फजलुर रहमान साहब का धरना था तो उस वक्त भी इस तरह की बातें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आती थीं और बड़ा मशहूर हुआ। कुछ जुमले लोग कहते थे सहाफ़ी के जी वो अपनी CV लेकर शहबाज शरीफ साहब फिर रहे हैं कि जी चलो मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, ये सेटअप अगर किस तरह से गोल होता है। तो खैर वो फजलुर रहमान साहब वाला मामला ही ठप हो गया सारा। अब इसमें शहबाज शरीफ साहब की ये बातें करने का, ये चीज़ मानने का, एतराफ़ करने का मतलब ये हुआ कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, या वो कहते थे खलाई मखलूक, और पूरे पूरे जलसे कर रहे थे और मरीम साहिबा भी बहुत सी बातें कर रही थीं और जजेस के ख़िलाफ़ बातें हो रही थीं कि ये बुत हैं, इनको बाहर निकाल कर फेंक दो। और नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद कहा करते थे कि ये 22 करोड़ लोग ये 5 लोगों का फ़ैसला नहीं मानते, यानी जिन जजेस ने नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था उनकी बात करते हैं। फिर ये भी बयान आते रहे उनके जो पार्टी के लोग थे वो ये कहते रहे कि हम जिन्होंने फ़ैसला दिया है हम उन पर ज़िंदगी तंग कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को यहाँ हमने यहाँ रहना है, तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, और इस तरह की बातें। तो ये जब सब बातें हो रही थीं, नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट तक नहीं गए, तो ये सब फिर इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ एक अलग से गेम कर रहे थे। या तो नवाज़ शरीफ साहब के इल्म में होते हुए कर रहे थे या उनकी इजाज़त के बग़ैर कर रहे थे। वैसे तो मानते हैं कि सियासत सिर्फ नवाज़ शरीफ की है, तो फिर ये क्या चक्कर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जानबूझ के नवाज़ शरीफ साहब यूँ करते हैं कि ख़ुद इदारों से टक्कर लेते हैं और शहबाज शरीफ साहब को इसलिए रखा हुआ है कि नहीं तुमने काम ठीक रखना है ताकि बाद में पैचअप भी हो सके। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि धड़ेबंदी है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक स्ट्रॉन्ग सबसे धड़ा उन्हीं का है, लेकिन आजकल वो बिल्कुल खामोश है वो धड़ा, और इसलिए कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन में हैं, इलाज के लिए हैं, वो उस तरह से एक्टिव नहीं हैं। फिर उससे मिलता जुलता एक धड़ा है मरीम नवाज़ साहिबा का, शाहिद खाकान अब्बासी का। फिर उसके बाद एक धड़ा आ जाता है शहबाज शरीफ साहब का। तो अब यही हुआ कि शहबाज शरीफ साहब तो आए थे कि चले मैं अपना धड़ा जाकर मजबूत करता हूँ, लेकिन वो बात उनकी बन नहीं रही। अब ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने चौधरी बरादरान की भी बात की है कि उनसे हमारे ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, कोई आपस में रंजिशें वगैरह कुछ नहीं रहीं। अब यही बात मैं पिछली कई वीडियोज़ में इशारे आपको दे चुका हूँ, चाहे वो ख्वाजा बरादरान की मुलाकात हो चौधरी बरादरान से, तो वो हर वक्त हर तरह से देख रहे होते हैं और उन्होंने अपना प्रेशर बिल्ड करना होता है। काफ लीग किसी भी वक्त किसी तरफ भी जा सकती है, तो उनको सिर्फ मुक़्तदर हलकों की वो एक यूँ समझ लें कि इजाज़त चाहिए होती है और उन्होंने सबसे गेम बनाई होती है। तो लिहाजा वो किसी भी वक्त जब उनको लगेगा तो वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कुछ भी कर सकते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी शहबाज शरीफ साहब फ़िलहाल कह रहे हैं कि जी हमारा कोई सियासी तब्दीली का इरादा नहीं है, कोई हमने कुछ ऐसा
कुछ नहीं करना, ना हमारी ऐसी कोई सोच है। लेकिन ये वाज़ेह हो गया कि मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ साहब ये एडमिट कर रहे हैं कि वो इलेक्शन से 1 महीना पहले तक बकौल उनके कि वो मुख्तदर हलकों के साथ राब्ते में थे, बैठ उठ रहे थे। तो इसका मतलब है कि आप फिर इलेक्शंस जीतते हैं, जीतते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, ये सब आप गठजोड़ के साथ करते हैं, या अगर आप गठजोड़ के साथ नहीं करते तो फिर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुख्तदर हलकों पर कि जनाब आप उनके साथ मिलते रहे हैं और करते रहे हैं, और फिर ये कि या तो आपके साथ गेम हो गई कि वो आपके साथ मिलते रहे, सब कुछ करते रहे, 1 महीने पहले तक आपकी सारा सब कुछ ठीक जा रहा था, फिर अचानक क्या हो गया कि जनाब हुकूमत व तहरीक इंसाफ को मिल गई, तो फिर ऐसा क्या हुआ। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि उनके जो वोटर्स हैं उनको ये पैगाम चला जाए किसी तरह से कि आज भी हमारी कहानी कहीं ना कहीं है, कुछ ना कुछ है कहानी हमारी, क्योंकि वो इतने बददिल हो चुके हैं कि उनको ये लग रहा है उनके कारकुनों को निचली सतह पर कि अब तो हमारी बारी आने नहीं वाली, तो इसलिए वो सपोर्ट उस तरह की नहीं रह गई। तो वो उनको दिखाना चाहते हैं कि आज भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट से, मुख्तदर हलकों से ताल्लुकात हैं, अच्छे हैं, हमारी बारी कभी भी आ सकती है। बल्कि वो तो ये बयानात भी देते रहे, ये पैगामात भी देते रहे पार्टी के अंदर कि वो वापस ही इसलिए आए हैं क्योंकि डील शील हो गई है। अब ये जो इंटरव्यू सामने आया है इसमें शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल भी पूछा गया क्या वो किसी डील के नतीजे में आए हैं, मरीम नवाज़ और हमज़ा में से आगे किसने लीड करना है और क्या होने जा रहा है। तो खैर शहबाज शरीफ साहब के अपने इस बारे में सोच है, लेकिन ये चीज़ें वाज़ेह हैं कि धड़ेबंदी भी है, और अब तो ये इतलात भी आ रही हैं कि किसी भी वक्त ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, अंदर की खबर दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब फिर वापस जा सकते हैं, यानी लंदन, वो लंदन रवाना हो सकते हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि जी जब मुझे पता चला कि कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स बंद हो रही हैं तो मैंने नवाज़ शरीफ साहब को फ़ोन किया और उनको कहा कि ये फ़्लाइट्स बंद हो रही हैं और मुझे अभी पाकिस्तान जाना चाहिए, मैं पाकिस्तान आ गया। लेकिन पाकिस्तान तो वो आ गए, मगर अब हाल ये है कि केसेस अब भी हैं और जो सोच कर वो आए थे वो हुआ नहीं। पार्टी में उनका असर व रसूख वो बन नहीं पाया जो उनका ख्याल था कि जी जो टूट फूट है वो रुक जाएगी और मेरे पास ज़्यादा ताकत आ जाएगी पार्टी में, या ये कि इस्टेब्लिशमेंट से मामला बड़े ज़बरदस्त किस तरह हो जाएंगे, या वही वज़ीर-ए-आज़म वाला चक्कर, या ये कि मैंने अभी आपको पिछली 1-2 दिन पहले बताया था कि अगस्त में कोई गेम हो जाएगी, उस पर वो बैठे हुए हैं और अभी तक वही प्लानिंग चल रही है इनको मिलाकर, वो भी अब उनको ख़तरे में लग रही है। तो लिहाजा वो किसी भी वक्त वापसी की टिकट कटा सकते हैं और दोबारा लंदन रफू चक्कर हो सकते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान और दे दिया है और वो बड़ा दिलचस्प है। वो ये कि मियां नवाज़ शरीफ साहब के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है नैब ने, और ये वही केस है जो मीर शकील रहमान साहब पर है, वो 55-54 कनाल ज़मीन का, कि वो गैर कानूनी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब ने उनको अलॉट की। अब उस केस में वारंट गिरफ़्तारी है। इस पर शहबाज शरीफ साहब बड़े गुस्से में आए हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये इंतकामी कार्रवाई है, ये इमरान नियाज़ी और नैब गठजोड़ है, और मियां नवाज़ शरीफ साहब ने बेरोज़गारी मुल्क से ख़त्म की, अंधेरे ख़त्म किए, यहाँ तरक्की लेकर आए, यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए और मुल्क को तरक्की दी, खुशहाली दी। नवाज़ शरीफ साहब यहाँ वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ ये वारंट गिरफ़्तारी जारी करना बड़ा गलत है। वो बयानात इस तरह के दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि किसी भी वक्त, चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने वापस जाना है, इसलिए वो अब ये इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, एक दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जो उनकी उम्मीदें थीं इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले या अब वापस आकर भी, वो पूरी नहीं हो पाई। और इस इंटरव्यू से ये चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। ना तो वो धड़ेबंदी ख़त्म कर सके, ना वो ताकत ले सके जो वो चाहते थे, ना विद इन द पार्टी, ना ही बाहर उनके मामलात बन सके, ना उनकी दाल गल सकी। तो ये इसलिए एक मायूसी का सा माहौल है और वही नज़र आ रहा है, और आने वाले दिनों में भी लगता है कि कोई अच्छी खबर मुस्लिम लीग नून के लिए नज़र नहीं आ रही। आप कमेंट्स में इज़हार करें अपने ख़यालात का। आप क्या समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया है इसमें आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है, और आपका उस बारे में क्या कहना है, आपकी राय क्या है, और क्या आपको भी लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क से किसी भी वक्त जाने वाले हैं?
अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो उसके बारे में आपको पता चल सके। और मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कहें कि उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल ये आपके ताबन से चल रहा है तो इसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।